देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 7 राजस्थान। छोड़ो सबको, चुनो सिर्फ न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और टोंक सभा माधोपुर के सांसद जौन प्रिया जी हमारे साथ हैं। पहले ये गाये बगाए बातें चला करती थी कि साहब बड़ा कम वक्त देते हैं, गंगापुर सिटी बहुत कम आते हैं। पिछले 1-1.5 साल की अगर बात करें तो लगातार महीने 15 दिन में दौरे गंगापुर सिटी के चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जन समस्याएं सुनते रहते हैं। पंचायत समिति सभागार से भी कई बार हमने आपको लाइव दिखाया है, अधिकारियों की मीटिंग लेना, जनता से उनके मुद्दे और समस्याएं जानना, इस तरह की जो पहल है वो अब लगातार जौना प्रिया साहब कर भी रहे हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव, लेकिन 2023 में राजस्थान की सियासत में भी आने वाला है बड़ा भूचाल। 2023 से को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं 2024 से पहले? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है और 4.5 साल कुछ भी नहीं किया, जो उन्हें चुनावी मुद्दे किए वो कहीं पूर्ति नहीं की, और अब 3 महीने के अंदर में, 4 महीने के अंदर में ऐसी लोलोपॉप दे रहे हैं। अगर जो 300 रुपए की किट बना के दे रहे हैं और सबका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अब ताजुब इस बात का कि आज की डेट में आप मान के चलो कि एक किसान से, एक आम आदमी से आप 500-700 रुपए डेली उसकी जेब काट रहे हो। 7 रुपए डीजल का फर्क है अन्य प्रदेशों से, आप उसको कोई राहत नहीं दे रहे। जब सब प्रदेशों में कम है तो आप भी वेट कम कर दो। उसके बाद में आप खुद सोच के देखो कि आज हमारे पास पीने के पानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा है और आज 27,000 करोड़ रुपए हमारे प्रदेश में पड़ा हुआ है। उसके अगेंस्ट 40% का उसके करीब 12,000 करोड़ रुपए जमा करना है। आप उसकी चिंता नहीं करें कि आम आदमी को पीने का पानी मिल जाए। आप चिंता इस बात की कर रहे हो कि मैं ताजा सिर्फ 500 रुपए सिलेंडर पे गैस दे दूं। आप खुद सोच के देखो कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक जिले के अंदर में करीब 1.5 से 2 लाख के कनेक्शन हमने दिए हैं, और 1.5-2 लाख कनेक्शनों में सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री 200 रुपए की छूट भी दी, जो परमानेंट छूट है। अब वो कह रहे हैं मैं 4 महीने के लिए आपको एक लिफाफे में 500-500 2,000 रुपए लिख के दूंगा, और साथ साथ ये कह रहा है अगर मैं आऊंगा तो ये रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन 3 महीने होना नहीं, आपका खुद है मई, जून, जुलाई, अगस्त में आप खुद उसकी आचार संहिता लग जाएगी। आप खुद सोच के देखो आप किसको क्या देना चाह रहे हो। आप कह रहे हो मैं, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। आप देख क्या रहे हो? अभी मैंने कल टीवी पे देखा, भैंस और गाय के ऊपर 40 से 50,000 की बीमा का वो कर दिया, इनका बीमा कराऊंगा। अरे मेरे भाई, बीमा कराएगा देश का प्रधानमंत्री, भेड़ और बकरी के ऊपर 1 करोड़ रुपए तक लोन दे रहा है और उसमें 50% सब्सिडी दे रहा है। आज गाय और पशु का, भैंस का आज लोन किसान को मिल रहा है। किसान 20-20 लाख रुपए महीने का कमा रहा है भैंस के दूध में और गाय के दूध में। आप कह रहे हो उसकी मैं उसे करूंगा। अभी आपने कहा कि मैं इनको आपको 100 यूनिट फ्री करूंगा। आप खुद सोच के देखो, आप 100 यूनिट जो फ्री करोगे ना, आप ये पिछले 2014 से 2019 में हमने हर जिले के अंदर में करीब 250 करोड़ रुपए पंडित दीनदयाल नवज्योति योजना के तहत में हमने पैसे खर्च किए। सारे खम्भे बदले, सारे तार बदले, सारे ट्रांसफार्मर बदले, और जो किसान, जब वो उनकी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, 10-10 हजार रुपए देके आप डीपी बदलते थे, हमने उस सब प्रथाएं बंद करी। हमने जितनी भी ये वीसीआर भाई वो बंद करी। उसके बाद में आप कह रहे हैं आज आप किसान को लाइट दे नहीं पा रहे। हमारे पास फोन आते हैं शाम के टाइम, बाद बच्चा पढ़ाई करता है, रोटी खाते हैं, आप आदमी मच्छर खाने परेशान है, आज आदमी गर्मी में ले रहे हैं, लेकिन आप लाइट तो दे नहीं रहे। आप कह रहे मैं 100 यूनिट फ्री कर दूंगा। आप किसान की पूरी बिजली अगर वहां जाती है तो ट्यूबवेल में मुश्किल से 500-600 यूनिट मुश्किल से बनते हैं। अब वो भी आप 4-4 घंटे दे नहीं रहे। आप कह रहे मैं 2,000 फ्री कर दूंगा। अरे 2,000 की जरूरत नहीं है, किसान को तो यूनिट 500-600 बिल ही नहीं आता उसके ऊपर। आप कह रहे हो हमने पिछली बार प्रधानमंत्री ने दिया कि 5 लाख तक का बीमा मुफ्त किया, 3 लाख तक का अटल सेवा मुफ्त किया। अब ये क्या कह रहे हैं 25 लाख ले लो चिरंजीवी योजना। अरे 25 लाख का कहीं कोई गंभीर बीमारी नहीं है। आप टोटल लाखों में कोई एक केस मिलेगा, लाखों में। प्रधानमंत्री के 13-13 लाख तक के हमने पैसे दिलवाए हैं। जो गंभीर बीमारी होती है ना, हमने 8-10 साल अपने गंगापुर में कई आदमी को पैसे दिलवाए। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री 5 लाख तक बीमा करें। अब इनसे कोई नहीं पूछे भाई आप पता 25 लाख किसको दे रहे हो यार, बार बार 25 का कर रहे हो। मेरे ख्याल से मुझे हमारे लोक समझ को आज तक उदाहरण मिला नहीं होगा। तो इस बात को लेके सिर्फ और सिर्फ ये बात करें किसी तरह से 3 महीने इस जनता को गुमराह करके और दोबारा में सत्ता हो रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और नहीं तो एक चीज अगर हम देखें, मेरा कोई तथ्य ऐसा नहीं है कि जिससे जनता को राहत मिलती हो। सिर्फ इस बात की बात है कि आप मैं नहीं आया तो ये कुछ नहीं मिलेगा, आप मेरा ध्यान कर लो, आप मेरा ध्यान कर लो। ध्यान तो कर लिया, जनता जो राहत कैंप है ना, ये टीए की बैठक हो रही है और मामला निपट लिया, तो कहीं भी कोई दूर नहीं है।
अच्छा जौनप्रिया सर, ऐसा नहीं लग रहा कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या सांसद हैं या विधायक हैं, वो अपनी बात को डिलीवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक वो चीज नहीं पहुंच पा रही है। एक मेमोरेंडम ऐसा खड़ा कर दिया कि साहब बहुत कुछ बजट में इतना दे दिया कि अब लग रहा है कि साहब बीजेपी के पास मुद्दे ही खत्म हो गए हैं। जो 19 जिले एक साथ बना दिए, इतनी बम्पर तादाद में जिले बना दिए आपने, और जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो राहत कैंप के बाद में ज्यादातर विभाग तो वहां धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, सरपंचों ने कामों का बहिष्कार कर रखा है, बीडीओ हड़ताल पर बैठे हुए। वो चीजें जो है वो डिलीवर्ड क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी, एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष होने के नाते? देखिए मैं आपको बताऊं, हम चीज जो कह रहे हैं, अभी आप सरपंच संघ मेरे पास ज्ञापन लेके आया, मैंने उसे पूछे भाई एक बात बताओ, मैं स्टेट गवर्नमेंट से बात करूँ ना आप? उन्होंने कहा जी आप सेंटर की बात है, आप 2 किस्त ड्यू हैं, प्रदेश गवर्नमेंट अपनी 2 किस्त डाल दे आपका, हम तुरंत डलवा देंगे। अब आप मान के हर चीज के सेंटर के पैसे का यूटिलाइज कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट अपनी किस्त दे नहीं रही। एक बात, दूसरी बात आप कह रहे हो, अगर हम अपनी डिलीवर है, देखिए हम अगर शुरू करें, हम कार्यकर्ताओं की बात कहते हैं, जिस दिन हमारी वो महिला, गरीब महिला शौच के लिए खेतों में जाती थी, आज वो गरीब महिला को शौचालय दे दिया। जिसको हम ये इंदिरा आवास योजना के तहत में आता था और मात्र 70,000 रुपए मिलते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री 1.5 लाख के अपने जिले के अंदर में अब से पहले 50,000 मकान बनाकर हमने कंप्लीट कर दिए, वो काम करने के तैयार है। आप खुद सोच के देखो कि माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से दिए, आज किसान के, ये राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं 10 पैसे पहुंचते हैं, आज देश का प्रधानमंत्री 2,000 रुपए देता है और साल में 6,000 रुपए किसान को आते हैं, वहां से बटन दबाता सीधा पैसा आता है। जब सारी योजनाओं का बटन से पैसे आ रहे हैं तो आपको ये फार्म भरवाने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप जनता को ये में धूम में बैठा के आप घर में कर रहे हो तो बेमतलब परेशान कर रहे हैं ना। आपको एक बार में सारा चीज तो नेटवर्क है। अब जब प्रधानमंत्री सीधे पैसे दे सकता है, पेंशन सीधी आ सकती है, तो आपके पास कौन सी हुए? आपको क्या चाहिए? डाटा तो है ही पूरा, डाटा सारा है, तो आप पैसे देने शुरू करो ना। तो पैसे ना देकर उसमें गुमराह करने के काम कर रहे हैं, ताकि पैसे देने की। अच्छा, आज एक ट्वीट और मैंने देखा था प्रधानमंत्री मोदी का कि 7 साल से आप जो कर रहे हैं, टोंक में जो चल रहा है, और शायद उनके जन्मदिन पर आपने ये शुरुआत की थी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जौनपुरिया साहब को जब देखते हैं ना सोशल मीडिया पर, या तो वो बंदरों को केला खिलाते हैं या महिलाएं जो काम कर रही हैं खेतों में उनके साथ जाकर के भोजन करना, ये एक अलग रूप थोड़ा सा जौनपुरिया का निकल करके आता है, और उसको लेकर के आज पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। किस तरह देखते हैं इस चीज को? देखिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी टॉक सभा माधोपुर जनता सौभाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री का हमारे उसमें रिट्वीट आना हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और जहां तक प्रयास करने की बात है, हम सब लंबा प्रयास करते हैं, हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि इसका रिजल्ट आज ही मिल जाएगा। मैं पिछले 7 साल से माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से रसोई चला रहा हूँ और सांसद रसोई का करीब 5,000 डेली पैकेट बनते हैं। उसमें दोनों हॉस्पिटलों में जाते हैं, दोनों मंडियों में जाते हैं, चौराहे पे जाते हैं और पूरी टीम लगती है। अच्छा, कंटिन्यू चल रहा है? कंटिन्यू, एक दिन का नहीं है। ऐसे तो अगर मान लो प्रधानमंत्री 2 दिन में करते हो तो मैं 100 बोरी कर दूं। तो बात इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री की जो टीम है वो एक एक चीज देखती है, और हम ये बात को, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जैसे सबरी के बेर भगवान राम ने खाए थे, तो हम ये कह रहे थे कभी भगवान राम हमारे भी पधारेंगे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से हमारे रसोई में पधार रहे हैं और उन्होंने किया, हम सब सौभाग्यशाली हैं। एक बड़ा काम मेरी जिंदगी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे को करवाई है, तो सब इस बात से खुश है। एक व्यक्ति को, एक शहर को, एक कहानी को सब पहचानते हैं, जानते हैं, सभी रिकॉर्ड आपको सोच चल रही है यार, ये तो करना है, काम है जो अभी बहुत बाकी चल रहा है करना है। क्या ऐसा है? देखिए मैं संतोष साहब का पिछली बार धोखा हुआ था हमारे, खासतौर में अपने उसे, वो आप धोखा नहीं होगा, क्योंकि इस बात के लिए मैंने पिछले 1 हफ्ते पहले भी ट्वीट किया था, उसमें भी बात कही थी कि आज जिस हिसाब का इन्होंने माहौल बनाया, वैसे मैं आपको बताऊं कांग्रेस कभी आती नहीं है। कांग्रेस तो जोड़ तोड़ का मामला करती है, क्योंकि कांग्रेस जब पिछली बार आई थी, जब 99 सीट आई थी और 6 बीएसपी की आ गई थी। अब की बार सचिन पायलट ने भी सारा जो लगा लिया, सारा लगा लिया, और उसके बाद भी 100 ही आई और उसके बाद 6 बीएसपी की आ गई, तब गवर्नमेंट बनी। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब ऐसे माहौल में जब ये सब कुछ हुआ, तो आप खुद सोच के देखो, आज कहीं भी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर सीटें आएंगी। माहौल बिल्कुल चेंज है। आज जो आप बात देख रहे हो ना, वो माहौल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, हमारी कम्युनिटी को, हम खुद को ठगा गया था, और ठगने के बाद में हम सब ने, हमारे समाज पे गलती हुई, और आज इस समाज को कोई नाम भी लेने को तैयार नहीं है, कहीं जिक्र करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये अब इस चुनाव में हमारा समाज भी, हमारे कार्यकर्ता भी सबक सिखाएंगे, और लगा के जहां से आप मान के चलो पुष्कर से शुरू करते हैं, जहां ब्रह्म जी बैठे हैं, ब्रह्म जी के चरणों से
आप ना तो वहां से ब्रह्मा जी के चरणों से निकल के और सूरजमल की धरती तक जाके ना ये सारा सुपड़ा साफ होगा। यही गलती खाई थी, अब वो गलती नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारी सीटें जीतेंगी। पूर्वी राजस्थान चुनौती तो है, पूरा कोई चुनौती नहीं है, कोई। तो कुल मिलाकर ये है कि जौनपुरिया साहब के टारगेट और बड़े हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है ना वो सोच बहुत लंबी रखते हैं, दूरदर्शिता के साथ वो योजनाएं बनाते हैं, और वो योजनाएं जब धरातल पर उतरती हैं तो उसके इम्पैक्ट आगे जाकर के नजर आते हैं। 2023 बड़ी चुनौती है, पूर्वी राजस्थान बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखना होगा किस तरीके से इन चीजों को साध पाते हैं, और फिर 2024 का रण जो है वो भी एक बड़ी चुनौती लेकर के